अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें देख चुके हैं। बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर चोरी डकैती के जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और हमारा जो कानून है वो कितनी सुस्त रवि का शिकार है कि बहुत से केसेस आज से 30 साल पहले जो केस आप दायर करते हैं वो 30 साल तक भी फैसला नहीं आन पाता, जिसकी वजह से बहुत से लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और हमारी जो अदालतें हैं वो बर वक्त इंसाफ देने से कासर नज़र आती हैं और बहुत से लोग बहुत से मसाइल से दो चार नज़र आते हैं। और हमारे यहाँ पे एक ये ट्रेंड सेट बनता चला जा रहा है कि लोग जो हैं वो जब इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाते हैं और मेंटल हेल्थ के बहुत से इश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो ये जानना बहुत लाजिम है कि इन चीज़ों को हम किस अंदाज के अंदर ऐसे मैनेज करें कि हम इन चीज़ों का शिकार होने से बच सकें। हम चोरी डकैती या इस तरह की जो वारदातें हैं उनसे अपने आप को महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपना सकें। यकीनन एहतियात इलाज से बेहतर हुआ करता है और इसी वजह से आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने यही मौजू चुना है कि इन तमाम तर चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें। और हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, आप ऑफिसर हैं वज़ीर आला मुआयना टीम के और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को बहुत बारीकी से आप जानते हैं और तमाम तर चीज़ों को आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर और मुदल्लल अंदाज के अंदर लोगों को गाइड करते नज़र आते हैं। मैं बिला ताख़ीर मेहमान की तरफ बढ़ूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं इरफान असगर शेख। आप सीनियर ऑफिसर हैं वज़ीर आला मुआयना टीम के। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बातचीत का आगाज़ एक मेरे दादा मरहूम से करूँगा, क्योंकि वो मुझे सिखाया करते थे बचपन में ही कि दूसरों के तजुर्बों से फ़ायदा हासिल करें। और आपका ये प्रोग्राम इसी को आगे बढ़ाते हुए जा रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो लोगों के साथ हो रहा है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आम तौर पे ये अब दुनिया, यकीनन हम ऐसे एक दौर में रहते हैं जहाँ पे तजर्बात से सीखना ज़्यादा क्रूशियल नहीं रहा, बल्कि लोगों की ज़िंदगियों से हम सीख सकते हैं। और एक जो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी से 65 वर्ष जो है वो गुजार दिए, यकीनन हम उससे बहुत ज़्यादा रहनुमाई ले सकते हैं उसके एक्सपीरियंस से, और वो तमाम तर चीज़ों से अपने आप को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि जो चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी वजूहात की अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मुआशी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम ना होने की वजह से बहुत से जो लोग हैं, स्पेसिफिकली जो नौजवान हैं, वो भी इन एक्टिविटीज़ की तरफ तो माइल नज़र आते हैं और इसकी वजह से मुआशरा जो है वो बहुत ज़्यादा गैर महफूज होता चला जा रहा है। तो जानना ये चाहूँगा, ये जो एक ट्रेंड सेट अब बनता चला जा रहा है कि हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पर मुआशी इस्तेहकाम हासिल करने के खातिर जो है वो नौजवान इस तरह की एक्टिविटीज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। आपके ख्याल में इन तमाम तर चीज़ों को क्या ज़िम्मेदार कौन है? जी, इन तमाम तर चीज़ों का ज़िम्मेदार तो हमारा माशरा ही है। कि बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को समझाएं और छोटों को चाहिए कि वो उस पर ऊपर अमल पैरा हों। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया कि मैंने 2 महीने पहले एक फ़ीमेल सर्वेंट रखी घर में, तो उसने आते ही हमारा जो है ना वो हमें ही ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। हमने भी उसको ऑब्ज़र्व किया, पैसे वगैरह रखे उसके सामने कि शायद वो उठा ले या कोई ऐसी बात हो जाए, तो वो अपना एतमाद जो है ना वो पुख्ता करती गई। तो फिर उसने 1.5 हफ्ता पहले ईद के नज़दीक जो थे वो एक माली रखवाया, क्योंकि माली हमारा काम छोड़ के चला गया हुआ था, तो उसने माली रखवा लिया। अब माली जो था वो उसने छोड़ डाला कि भी मैंने जो है ये रिपेयर करवानी है घास वाली मशीन, तो आप चले जाएं। हम दोनों मियाँ बीवी घर पे थे, हमारा उसके ऊपर यकीन बन गया कि भी ये तो पैसे भी नहीं उठाती। हमने 5,000 रुपये का भी नोट रख के देखा कि भी ये नहीं उठा रही, तो हम तो CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। तो फिर हमने जो है वो चले गए उधर
घास वाली मशीन के वो माली भी आया हुआ था। तो बस वापस आए हैं दे के, तो माली जा चुका था अपना बाहर का काम करके और मुलाजमा अभी घर में ही मौजूद थी। तो फिर भी मैंने अपनी मिसेज़ को कहा भी कि ज़रा देख लो कि कोई चीज़ है। मेरी मिसेज़ कैंसर की मरीज़ हैं, तो उन्होंने स्टोर वगैरह चेक किया तो मुझे उन्होंने अपने सोने की तरफ देखा बस कि सोना मौजूद है उनका जो भी वो पहनती हैं, तो उन्होंने मुझे ऑल इज़ ओके कह दिया। 12 लाख के प्राइस बॉन्ड पड़े हुए थे जो एक टेची में महफूज थे, तो उन्होंने उसको देखना नहीं, उनको भूल गया या जो मर्ज़ी समझ लें। अगले दिन मेरे बेटे का प्रोग्राम था जाने का, वो मेरा बेटा प्रोफेसर है डॉक्टर कलीमुल्लाह इरफान, तो वो जाना चाहता था हुंजा गिलगित बल्तिस्तान। उसने सारी बुकिंग वगैरह करवाई थी। उसने कहा पापा मामा आपको मैंने हर सूरत साल लेके जाना। तो वो बेटी आई है मेरी पोती लेने के लिए टेची केस जिसमें सामान वगैरह जाना था। तो उसने उसी को पकड़ा है, तो फिर वो टेची में मेरी मिसेज ने रोना शुरू कर दिया, ओहो ये तो बैग खाली है, तो इसमें तो बॉन्ड थे। तो बहरहाल उन्होंने देखा कि सिर्फ बैग में जो पर्स है ना वो खुला है और बाकी जो उसी बैग में जो बाकी प्राइस बॉन्ड पड़े हुए थे वो बच गए हैं। हाँ, इसका मतलब ये लगता है कि उसको पूरा टाइम नहीं मिला नौकरानी को। हम एट द निक ऑफ टाइम पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी मिसेस की गफलत समझ लें या वो कैंसर की मरीज़ा समझ लें कि भी उन्होंने उनसे जेन से निकल ही गया प्राइस बॉन्ड। और यही नौकरानी जब 15 फरवरी को हमारे बॉन्ड एक निकला भी है तो हम उसको चेक कर रहे थे, तो ऊपर से नौकरानी आ जाती है। तो मेरी मिसेस कहती है कि कोई बात नहीं, इसको कोई पता नहीं, वैसे भी ये ठीक ही है। इसने कहा इसको क्या पता, ये कागज़ समझेगी। तो बस फिर अगले दिन जब पोती ने वही आपको मैं बता रहा था कि जब टेची खोला तो वो पकड़ने के लिए, तो उसमें बैग खोला था, तो मिसेस ने रोना शुरू कर दिया, हाय मैं लुट गई, ये हो गया वो हो गया। तो फिर हमने नौकरानी से पूछा, नौकरानी ने कहा जी कौन से कागज़, यानी वो सारी रैकी कर रही थी, समझ रही थी कि मेरी मिसेस ने जवाब में क्या कहा है, तो वही जवाब उसने कहा जी कौन से कागज़, मैं तो बॉन्ड को जानती नहीं। तो ये बस फिर यही था, बात जो है वो फिर बनी नहीं। टोटल कितनी मालियत की चीज़ें हैं जो आपसे जुदा हुई? जी 6 लाख रुपए के वो जो प्राइस बॉन्ड थे 1500 वाले वो बच गए। वो मैंने देखा तो मिसेस को कहा कि लॉकर की चाबी तुम ढूंढो, तो ये तुम्हें मिल क्यों नहीं रही, जो बैंक का लॉकर होता। तो बैंक के लॉकर की चाबी उसको मिल गई। तो मुझे मेरी मिसेस कहने लगी कि हवाई मखलूक रख गई है, तो आपके जो है ना वो पर्स में, इस पर्स में हम इसको बाहर रख देते हैं, रात को हवाई मखलूक रख जाएगी। मैंने कहा ये हवाई मखलूक की बातें जो हैं ये पुरानी हो गई हैं। जो लॉकर की चाबी हवाई मखलूक रख गई है वो इसीलिए रख गई है कि अब इसको भाई बैंक में जमा करवाओ, जो हमें नहीं मिल रही थी 1.5 माह से। अब वो जनाब हम उसको बैंक में जाके जमा करवा देते हैं। लॉकर में अभी भी वो महफूज है, लेकिन लॉकर की चाबी जो है वो फिर से मेरी छोटी बहू के तिजोरी भी उसमें जिसमें वो जेवरात रखती है, वो भी उसमें लॉकर की चाबी भी मेरी मिसेस ने उसमें रख दी प्रोटेक्शन बेसिस पे, और कुछ अपनी ज्वेलरी भी उसमें रख दी। तो उसके बाद जो है वो मैं बेटे को कहता हूँ कि भी मैं हुंजा का प्रोग्राम तर्क कर देता हूँ, ये सानिया हो गया है, तो हम नहीं जाते। लेकिन बेटा कहता है जी वो अम्मी की भूल चूक भी हो सकती है, अम्मी ने हो सकता है 2 जगह पे रख दिया हो। लेकिन मेरी मिसेस कहती है कि नहीं ऐसी भूल चूक नहीं है। फिर भी वो बेटा ले जाने में कामयाब हो जाता है हमें कि भी जाके वहाँ पे होके आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, आगे मिल जाएंगे, कहीं और ना रखें। तो बहरहाल हम बेटे के साथ चले जाते हैं। तो फिर ये 11 तारीख को वाक़या होता है, टरू वाले दिन, जबकि वो नौकरानी घर पे ही काम कर रही है और वो हमसे प्रायर टू गो टू हुंजा वो हमसे टरू वाले दिन की छुट्टी भी ले चुकी है। और मेरी छोटी बहू घर पे है और मेरा जो है छोटा बेटा घर पे है। उनको भी पता है कि भी इसने छुट्टी ली, ईद वाले दिन आती है ये नौकरानी और काम करके चली जाती है। और टरू वाले दिन इसने जाना था मुरीद के, अपनी रॉयल रैन वहाँ पे है, वहाँ नज़दीक इसकी माँ का घर है।
तो ये वहाँ पे 10 तारीख को ईद वाले दिन ही चली जाती है, और जब 11 तारीख को ये वापस आके और फिर ये माली के साथ कांटेक्ट करती है। और मुझे चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था वज़ीर आलम आना टीम में, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भी बताओ तुमने जो माली रखा है वो कैसे रखा था। इसने कहा जी कि मुझे रास्ते में मिल गया था, उसने कहा काम की ज़रूरत था। तो फिर मुझे और शक पड़ गया। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आज तक तुमने कोई माली से बात की हो? तो इसने कहा कि जी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं की माली से। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इनका CDR डेटा लेता हूँ, इनके कॉल रिकॉर्ड से मुझे पता लग जाएगा। फ़ौरन ही मैं CDR लेने में कामयाब हो जाता हूँ और उसमें इसकी मौजूदगी पाई जाती है हमारे घर में। माली की भी और इसकी भी 3:30 पर गुफ्तगू होती है, कोई 1800 सेकंड की। फिर 4:45 बजे फिर होती है 1500 सेकंड की गुफ्तगू। इसको आप 60 से तकसीम कर लें, यानी इतनी लंबी गुफ्तगू। 5 बजे 4:45 बजे, अब 5 बजे बच्चा हमारा चले जाता है ससुराल के घर, टरू का दिन था, वो रोटी खाने चले जाता है एज़ यूजुअल, जो हमारा कल्चर है। वो आता है रात को 1 बजे। तो 1 बजे यानी 5 बजे से 1 बजे के दौरान ये वाक़या हो जाता है। तो इस तरह करके ये मसला बन जाता है हमारे साथ कि ये जो है हमारी बड़ी बहू डॉक्टर कलीमुल्लाह की बेगम, उनके भी स्टोर में से ये उठा लेती है, वहाँ पर भी इसकी रसाई। ये चूहा मारने के बहाने अंदर अकेली रह जाती है, यही नौकरानी। तो ये अकेली थी, इसने चूहा भी मारा। उसी दौरान कपड़ों में लिपटा हुआ जेवर था मेरी बहू का, तो वो इसको पता लग गया भी यहाँ पे है, इसने उस वक्त नहीं उठाया। तो ये भी उसी चोरी के दौरान 11 तारीख को फिर मेरे छोटे बेटे का, जैसे मैंने बताया, लॉकर है घर में, जो तिजोरी उसको बोलते हैं, वो भी सेफ लॉकर। मैंने बेटे को कहा भी है कि वारदात हुई है हमारे साथ, यही कि प्राइस बॉन्ड हमारे पहले जा चुके हैं, अब ये ना हो कि ये दोबारा से कोई बड़ा स्टेप ना उठा ले। तो मेरा छोटा बेटा हसीब इरफान है, वो कहता है जी नहीं, आपके बैंक के लॉकर से मेरा जो लॉकर है वो ज़्यादा महफूज है। आजकल के बच्चे ये भी देख लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे ही बच्चे जो है हमें उठ के जवाब दें कि जी वो बैंक वाले लॉकर से मेरा लॉकर मजबूत है, तो फिर अल्लाह की मर्जी है। कि इसी तरह मैं प्रोफेसर, बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे। और आपके पास अगर इस तरह की कीमती जेवरात मौजूद हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको लॉकर के अंदर रखा जाए, क्योंकि बैंक्स के अंदर लॉकर्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ों को आप महफूज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इरफान असगर साहब ने बहुत अहम बात की कि वो इस तरह के एक इंसिडेंट का शिकार भी हो चुके हैं। और ये जो एक माइंडसेट है हमारा यहाँ पे कि हम बैंक्स की तरफ नहीं जाते, महफूज चीज़ों को जो है वो नहीं अपनाते और अपना जो जेवरात हैं या मालियत की चीज़ें हैं वो अपने घरों के अंदर ही रखते हैं। एक ट्रेंड है हमारे मुआशरे के अंदर ये भी एक, और हम सेफ भी फील कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये जो है ये हम लोग तो आई एम एट द एज ऑफ 68 ईयर्स, मैं तो हमेशा ही बैंक में ही रखता आ रहा। ये मेरी मिसेस की जो है वो समझ लें कि भाई चाबी रख के जहाँ पे भी है उसको नहीं मिल रही, या वो वहाँ पे दोबारा वो चेक करती है तो उसी जगह से वो मिल जाती है, तो वो कहती है हवाई मखलूक रख गई। तो उसका मतलब ये है कि जिस दिन मुझे बैंक के लॉकर की चाबी मिल गई, मैंने अपनी छोटी बहू को भी कहा, छोटे बेटे को भी कहा, और डॉक्टर प्रोफेसर कलीमुल्लाह इरफान की मिसेस को भी कहा, उसको भी कहा। मैंने कहा मैं लॉकर में, बैंक के लॉकर में रखने जा रहा हूँ, और सब ने मेरा मजाक ही उड़ाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है अपनी औलाद के ऊपर भी कि मेरे से झूठ बोला गया कि भाई ना ही उनकी चीज़ को स्टोर में ऐसे कपटों में लिपटी पड़ी है, ना ही मेरी मिसेस ने तो एक्नॉलेज किया कि भी उसी बैग में कपड़ों में वो जो लिपटे हुए थे 6 लाख के प्राइस बॉन्ड वो बच गए हैं, तो वो मैं रखने जा रहा हूँ। मैंने दोनों ही बेटों ने मुझे नहीं रिफ्यूज़ किया, और बच्चों ने, ये छोटी सी जो गलती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपने उठाया। तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों को हमें सीखना चाहिए। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है और बहुत मुदल्लल अंदाज के अंदर आपने एक इंसिडेंट पेश किया यहाँ पे जो ख़ुद आपने फेस किया,
और यकीनन ये बहुत ज़्यादा एक जो है वो अफसोसनाक वाक़या है जो यहाँ पे आपने अवामुन नास के सामने पेश किया। अब मैं जानना चाहूँगा कि 65 की उम्र में आपने इस तमाम इंसिडेंट को देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो एज ए ह्यूमन आपके ऊपर कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए, और कौन सी मुश्किलात का आपको सामना है इंसाफ की रसाई में? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है और इसमें मेरा ही सारा एक्सपीरियंस आ जाता है वज़ीर आला अमाना टीम का, कि मैंने आपको बताया ना, कॉल डेटा से मैंने डेटा रिकवर किया। हालांकि ये एक तफ्तीशी का काम होता है, बिल्कुल ऐसे। तो तफ्तीशी चाहता तो वो भी कॉल डेटा, लेकिन ही डिड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, कि मैं, हालांकि उसको मेरे रुतबे का भी पता है सब कुछ, लेकिन वो इस तरफ नहीं आया, यानी ही वाज इन द स्लीपिंग पोजीशन एट दैट टाइम। तो मैंने फिर जो कॉल डेटा से उसको बताया, उसको साबित कर दिया कि माली को रखा, इस नौकरानी ने रखवा के दिया, और कॉल डेटा जो चोरी वाले दिन है दोनों की मौजूदगी हमारे घर में मिल जाती है। तो उसमें फिर माली को बड़ी मुश्किल से मैंने नामजद करके, ये तो नामजद ही नहीं करने दे रहा था मुझे, तो नामजद करके मैंने SHO से अप्रूवल लेके उसको उठवाया। वो दौरान तफ्तीश उसने रिजाइलिंग स्टेटमेंट दी। उसने कहा जी कि मैंने वहाँ पे पहुँच गया था और मैंने उससे अपना हिस्सा मांगा, वो चोरी कर चुकी थी। अब वो अपने आप को बचा रहा, समझ लें जो भी है, अब वो चोरी कर चुकी थी, तो मैंने उसको कहा मेरा हिस्सा, उसने कहा भी कि मैं हिस्सा दे दूंगी, और बाकी जो है इसको उसने पीले रंग की चादर में लपेटा हुआ था, जेवरात को जो भी कुछ उसने उठाया था, इसमें 52 तोले जेवरात था जो मैंने आपको बताया FIR में, और 6 लाख रुपया नकदी कैश थी। तो ये वो लेके जा रही थी। जो पीले रंग की चादर का बोलता है रिजाइलिंग स्टेटमेंट में, वो हमारे बेडशीट की चादर है पीले रंग की, और बड़ी पोलाइट सी है, बड़े आराम से ऐसे, यानी वो हाथ में आ जाती है लिपट के। तो उसमें वो लेके कह रहा था कि उसके साथ एक बच्चा भी था। अब ये उसकी रिजाइलिंग स्टेटमेंट है, रिजाइलिंग स्टेटमेंट से तो ये प्रूव हो रहा है कि जो बेडशीट की चादर और उसका हिस्सा मांगना है, ये अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसको सारा कुछ, जब रिजाइलिंग स्टेटमेंट में लेने के, कुछ रिजाइलिंग स्टेटमेंट वो हाइड कर लेते हैं मेरे से, जो कि मेरे रिकॉर्ड में नहीं, मेरा मोबाइल बंद करवा देते हैं। तो वो रिजाइलिंग स्टेटमेंट भी नहीं वो पुलिस मुझे दे रही। जब मैं उसमें आ जाता है कि जो इसने रखा है, तो वो एक मुश्तरका एक औरत है उस गांव की, जो कि चौधरियों के घर, जो जोरावर हैं, उनके घर वो काम कर रही है, और उसके घर उन्होंने रखा ताकि हाथ ना पड़ सके किसी का, महफूज रख सके। अब हिस्से की बात से तो ये पता लग गया। अब जो तफ्तीशी जो है वो बड़ी शॉर्ट सी गेम है कि घर का बेती लंका डाय। तफ्तीशी को मैंने पकी पकाई खीर के आगे डाल दिया, और वो तफ्तीशी जनाब उसके बाद उसको कहने लगा कि अब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम कह देना कि भी मैं मार से डर से जो है वो बता देता हूँ चीज़, और जब मुझे छोड़ दिया जाए तो ये सब झूठ है। अब ये इस तरह की बातें तफ्तीशी मिक्सअप हो के हमारे ही वो माली को जो पकड़ा हुआ है, इसमें एक और आदमी की भी जो साथ रिमांड ले रहा होता है, वो मेरे साथ मिक्सअप हो जाता है, उसको तरस आ जाता है मेरे ऊपर, और वो सारी बात उगल देता है। वो कहता है जी कि इस तरह करके शुरू में ही जो है वो 2,40,000 रुपया तफ्तीशी को, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास महफूज है। ये तमाम तर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, और आपको इंसाफ मिलने में मुश्किलात का जो सामना है वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप वज़ीर आला टीम के एक ऑफिसर भी रह चुके हैं, मुआयना टीम के, और आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर जानते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत से लोगों को फेस करना पड़ते हैं, और इस उम्र के अंदर आपने इतना बड़ा इंसिडेंट देखा, और बहुत से लोग जो है वो मेंटली तौर पे बहुत से इश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो जानना ये चाहूँगा, ऑडियंस यहाँ पे इस वक्त मौजूद है जो ये जानना चाहती है कि इन तमाम तर चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें आगाज़ ही में अपनानी चाहिए ताकि इन तरह की एक्टिविटीज़ का शिकार होने से हम बच सकें। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। इसमें यही है कि हमारी जो पुलिस जो है ना, वो रिकवरी पोजीशन पे ले आती है चीज़, जबकि हम ही से वो सारा काम करवा के, मेरे ही एक्सपीरियंस से
कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ गुड थिंग बट इट्स कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो जो है उससे वो फ़ायदा उठा गई पुलिस। अब पुलिस जो है वो सिम्मा के घर पहुंच जाती है, जिसके पास इन्होंने रखा हुआ, जो माली ने, जो इन्होंने मेरे से हाइड की हुई है, वो जो अगली जो रिजाइनिंग स्टेटमेंट है, तो वो सिम्मा के घर पहुंच के वो सारा कुछ उठा लेती है। और सीसीटीवी कैमरा जो था हमारा काम कर रहा था उस वक्त बिल्कुल ओके। हमारे एक जो थी ना, एक गाड़ी आती है, वो भी मैं आपको फराहम कर दूंगा। एक गाड़ी आती है और एक मोटरसाइकिल आती है। वो कहते हैं जी कि माली ने सब कुछ बरामद करवा दिया, अब खुदारा आप माली का जान छुड़वा दें, अब पुलिस वालों से आप रिकवरी करें, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते। फिर वहाँ पे जमात इस्लामी की टीम जाती है नलका लगाने के लिए। वो भी मेरा एक दोस्त होता है, वो उसको पता होता है कि मैं इस गाँव में, वो पूछता है कि भाई इस तरह करके, उसको वहाँ से पता लगता है कि सीमा बीबी को वाकई पुलिस उठा के लेके गई है और 3 दिन से उसका जो है घर के लॉक लगा हुआ है और वो नामालूम जगह पे रखा गया। अब ये सारी बातें मैं तफ्तीशी को भी बता रहा हूँ, तफ्तीशी कोई दिलचस्पी नहीं रहा, यानी रकम रिकवरी उसने कर ली। अब उसका लीस्ट इंटरेस्ट है कि इसको प्रलोंग किया जाए। अब होता यह है कि जियो फेंसिंग की रिपोर्ट भी मैंने करवाई, आरपीओ साहब के पास मैं पहुंचा। उस वक्त मैंने कहा ये रैपिड तरीका है, आजकल हमारे दौर में तो ये नहीं था, इससे तो कत्ल व गारत बड़ी चोरी पकड़ी जा सकती है। तो उन्होंने फ़ौरन ही जो टीम रवाना कर दी और वो जो टीम थी वो भी जवाब नहीं दे पा रही। तो आपने यहाँ पे बताया कि आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर वर्कआउट करते रहे और इसके बावजूद भी आपको इंसाफ हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना है, और जिस अंदाज़ के अंदर तमाम तर चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। और आज ये हमारे माशरे के अंदर जो बहुत से लोग हैं, जब इस तरह के इंसिडेंट उनके साथ हो जाते हैं तो वो इंसाफ की तलाश में जब निकलते हैं तो उनके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना उनके पास जो है वो इस तरह की लिंक्स होते हैं जिसके ज़रिए वो तमाम तर चीज़ें कर सकें। तो बहुत से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक गरीब इंसान इंसाफ को कैसे अवेल कर सकेगा, ये हर इंसान जो इस वक्त यहाँ पर प्रोग्राम देख रहा है वो इस चीज़ को खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये हुआ करती है कि हम बिफोर द टाइम तमाम तर चीज़ों को देख सकें, कि हम बिफोर द टाइम अपने आप को इस अंदाज़ के अंदर रखें, इस अंदाज़ के अंदर मैनेज करें, ताकि इन तरह की एक्टिविटीज़ से का शिकार होने से हम अपने आप को महफूज बना सकें। जैसे यहाँ पे इरफान अस्कर साहब ने बात की कि आपके पास जो कीमती चीज़ें हैं वो आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, बैंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप एक लॉकर ले सकते हैं, बहुत माइनर जो प्राइस के साथ आपको एक ईयरली बेसिस के ऊपर जो लॉकर है वो अवेल कर सकते हैं आप वहाँ पर, और अपनी कीमती अशिया वहाँ पे आप रख सकते हैं। इससे ये है कि आपका जो रिस्क लेवल है वो बहुत कम मिनिमाइज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप जो है वो टेंशन में नहीं रहते हैं इस हवाले से, और बहुत सी चीज़ों से आप निकल सकते हैं। और हम डेली बेसिस के ऊपर अखबारात के अंदर, न्यूज़ लेटर्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, और इसके बाद वो मेंटल इश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, और उनकी अगर रिकवरी हो भी जाए, रिकवरी होने के बावजूद भी जो मेंटली तौर पे वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, या मेंटली तौर पे जो कंफ्यूज्ड हो चुके होते हैं, या मेंटली तौर पे जो उनको डैमेज हो चुके होते हैं, वो उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। और इसकी वजह से बहुत से मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो जन्म लेते हैं और इंसान की ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अच्छे सीनियर ऑफिसर आप रहे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आप अपनी फील्ड में वर्कआउट करते रहे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी है, और आपने जैसे बताया कि आपने बहुत से लोगों को अप्रोच भी किया, तो भी आपको इंसाफ लेने में मुश्किलात का सामना है। तो एक जो आम इंसान है, पाकिस्तान का एक आम शहरी है, आप क्या समझते हैं कि इंसाफ की तलाश में जब वो निकलता होगा उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? भी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं मेरे साथ। इसमें यही है कि अभी तक जो है कि जियो फेंसिंग की रिपोर्ट जो कि कत्ल की वारदात में या बड़ी चोरी में होती है, उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसका डेटा आ जाता है, और हमारे पुलिस वाले जो है वो जियो फेंसिंग वालों के साथ मिलके और ये सारा पार्ट प्ले, अभी तक जियो फेंसिंग की रिपोर्ट ही नहीं हमें दी गई। मैं कहता हूँ कि भाई उस जो कॉल डेटा से तो हर चीज़ मैंने पूरी कर दी, और देर इज़ सफिशेंट ग्राउंड एविडेंस अगेंस्ट द कल्प्रेट्स एंड द इंक्वायरी ऑफिसर मिस्टर मुश्ताक शाह, जो कि इंक्वायरी अफसर है मेरा। तो उसके लिए यही है कि भाई वो कल्प्रेट्स को उसने पकड़ा, लेकिन वो लैटीट्यूड दे गया, अपनी रिकवरी जो है वो हमारी उसने हमें नहीं दी और वो खा गया। ठीक है, अब उसमें अगर जियो फेंसिंग भी आ जाती, जबकि मैंने कॉल डेटा भी निकलवा लिया,
जियो फेंसिंग के रिपोर्ट के मुताबिक अ मैन कैन टेल लाई बट डॉक्यूमेंट कान टेल लाई, वो एक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता हमारे पास। फिर ये जियो फोरेंसिक लैब है, वहाँ पे भी अंगूठे वगैरह हमारे, इन्होंने जो भी मुजरम आया घर में जैसे वो दाखिल हुआ तो उसके भी जो अंगूठों की रिपोर्ट जो है वो उसी वक्त भिजवाई गई। लेकिन आज 1.5 माह हो गया है इस वाक़यात को, वो पुलिस के साथ मिले हुए हैं, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ही नहीं आ रही जी, क्यों में लगी है, रिमाइंडर भी नहीं ये दे रहे उसको कि भी रिमाइंडर। हालांकि ये एजेंसियों वाले जब तक ये साथ नहीं देंगे, जिनके घर चोरी हुई है, जो ये अगर कल्प्रेट्स का साथ देंगे तो फिर तो मामले धरे के धरे रह जाएंगे, चोरियां बार बार बढ़ती जाएंगी और पुलिस वाले कमाते जाएंगे। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि भाई मुझे रिलायबल सोर्स से पता लगता है कि भाई आप कहाँ पे थाना फैक्ट्री एरिया में फंसे हुए हैं, ये तो 14 लाख रुपया इसकी मंथली जाती है हाई अप्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है, जबकि हमारे ही मुल्क में जंगल का कानून है। और मुझे जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ मोटरवे सिटी में, मुझे लोग कहते हैं कि वज़ीर आला माना टीम के ऑफिसर के घर चोरी हो गई तो हमारा क्या बनेगा, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इतना आपके पास तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो एक जो आम शहरी है वो इंसाफ की तलाश के अंदर किस अंदाज के अंदर मुश्किलात की तरफ अपने आप को जो है वो फेस करता होगा, किस अंदाज की मुश्किलात जो है उसके सामने आती होंगी। और ये तमाम तर चीज़ें हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारा जो मुआशरा है वो गैर महफूज होता चला जा रहा है। एक तो मुआशी तौर पे जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पे इस्तेहकाम जो है वो हर इंसान गेन करना चाहता है। और हमारे यहाँ पे जॉब्स का फुकदान है, हमारे यहाँ पे इस चीज़ का बहुत मेजर एक इशू है कि एक अच्छी डिग्रीज करने के बाद भी आपको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इंगेज करते हैं। इससे मुआशरा गैर महफूज भी होता है और जो नौजवान हैं वो गलत एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को ले जाते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुआशरे के अंदर गलत होती चली जाती हैं। और एक अजीब सी तजब्सु पाया जाता है आज के नौजवान के अंदर कि तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद वो जब एफ़र्ट करता है तो उसको वो नताइज नहीं मिल पाते जिनके लिए वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है मुआशी तौर पर। मुआशी एक प्रेशराइज भी किया जा रहा है आज के नौजवान को कि वो अपने आप को मुआशी तौर पे बेहतर करे, और बेहतर करने के लिए जब वो कोशिश करता है तो यकीनन अच्छे अंदाज के अंदर वो कोशिश करेगा तो वही एक मामला है जो हो सकता है। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसा कोई आप पैगाम देना चाहिए ऑडियंस के लिए? जी, मैं पैगाम देना चाहूँगा ऑडियंस को भी और हुकूमत बाला को भी, क्योंकि इसमें ये ज़रूरी है कि मेरे पास तो अब पैसे नहीं, मेरी तो जमा पूंजी ख़त्म हो गई, बल्कि वो ले गए, पुलिस वाले ले गए या चोर ले गए, वो जो भी आपस में उन्होंने बांट लिया। अब मसला सारा ये है कि भाई चोरों के पास पैसा है वो लगा सकते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं रहा, मैं तफ्तीशी को कहाँ से पैसा दे देता। तफ्तीशी ने गाड़ी तक जो चेंज कर ली है, सबको पता है, ठीक है। ड्यूरिंग जो रिमांड है उसकी सारी जो है मैंने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, वो भी सारी मंजरें आम पे है कि उसने कैसे कैसे वो पैसे लेता रहा वो कल्प्रेट से, और सीमा बीबी को बाहर से उठा लिया गया। तो इसमें यह है कि पुलिस वालों के ऊपर अब ये है कि वो अपना निज़ाम जो है, अब वहाँ तक तो निज़ाम ठीक हो गया हमारे सूबे सरहद में, लेकिन यहाँ पे पंजाब में और बलूचिस्तान में और सिंध में वही निज़ाम चल रहा है। जी, आपने यहाँ पे अपना पैगाम भी शेयर किया। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।